सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर वेल। दिस इज आर्यन और यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो यार आज का ये जो टॉपिक है ना, इस पर मैंने ज्यादा लोगों को डिस्कशन करते हुए देखा नहीं है, बट ये जो टॉपिक है वो आपके करियर के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। सो यार आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12। आप क्लास 12 के बाद क्या करेंगे? क्या आप अपने ड्रीम कॉलेज पर फोकस करेंगे या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करेंगे या आप दोनों चीजें करेंगे या आप कुछ नहीं करेंगे? सो यार अगर आपका इन सब चीजों में से कोई भी प्लान है सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। सो यार अभी हमारा जनवरी चल रहा है एंड आपके जो क्लास 12 बोर्ड्स हैं वो एक महीने बाद स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसके नेक्स्ट मंथ में खत्म हो जाएंगे। सो उसके बाद क्या होता है ना कि जो कॉमर्स का एक स्टूडेंट है उसके पास मेजरली दो ऑप्शंस होते हैं। आइदर दे गो फॉर CUET एंड एम फॉर देयर ड्रीम कॉलेज और दे परस्यू एनी प्रोफेशनल कोर्स। सो इसमें क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है वो क्लास 12 के बाद सिर्फ CUET पे फोकस करता है, अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करने पर फोकस करता है, या फिर एक ऐसा बच्चा होता है जो क्लास 12 के बाद सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपना प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करता है, उसके लिए पढ़ाई करता है एंड उसके जो अलग अलग लेवल्स के एग्जाम देकर उसको क्रैक करता है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो गाइस यार प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम लोग क्लास 12 बोर्ड्स के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करते हैं सो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम CA का एग्जाम्पल लें सो उसमें जो फाउंडेशन का इस सितंबर का रिजल्ट आया था उसमें जो हमारा पासिंग परसेंटेज था वो था 20% एंड इंटर में जो हमारा दोनों ग्रुप्स का पासिंग परसेंटेज था वो था अप्रोक्सीमेटली 15%। एंड ये जो पासिंग परसेंटेज है वो जून के एग्जाम में और भी कम था। इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक प्रोफेशनल कोर्स है ना उसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो इसका पासिंग परसेंटेज रेशियो होता है वो अराउंड 15 to 20% के बीच वेरी करता है। सो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि क्लास 12 के बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं वो क्या होती है कि वो क्लास 12 के बाद सिर्फ अपना प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने पर लग जाते हैं और मतलब वो कोई कोचिंग लेते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, वो एक अलग चीज है, बट वो सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। सो क्या होता है जो हमारा माइंड है ना, जब हम एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करते हैं सो हमने अपना कॉलेज वगैरह सब छोड़ दिया होता है। सो क्या होता है स्कूल में जो हमारी एक कंसिस्टेंसी होती है पढ़ाई करने की, हम डेली जाते हैं, कॉलेज में भी ऐसा ही होता है। इससे क्या होता है एग्जाम के टाइम्स पर हम जो पढ़ाई है ना वो अच्छे से कर पाते हैं, बट प्रोफेशनल कोर्स में हम या तो सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहां पे वो हमें एनवायरमेंट नहीं मिल पाता जो कि हमें अपने कॉलेज या फिर हमारे स्कूल में मिलता था। सो इससे जो हमारी कंसिस्टेंसी है ना वो धीरे धीरे हैम्पर होती है और इससे हमारी परफॉर्मेंस पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देन क्या होता है जो ये आपको मैंने रेशियो बताया, अगर वो पास कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर वो इसको फेल कर जाते हैं सो वो रीअटेम्प्ट देते हैं। बट वो जब वो रीअटेम्प्ट देते हैं ना सो जो उनका मोटिवेशन स्टार्टिंग में होता है एक प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने के लिए वो मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है। एंड जब वो रीअटेम्प्ट देते हैं सो वो इतने कम मोटिवेशन के साथ तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है एंड फॉर एग्जाम्पल वो पास भी कर लेते हैं, बट फिर उसके बाद जो अगला ग्रुप है ना, अगला जो इसका स्टेज होता है वो और भी डिफिकल्ट होता है, उसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो और भी लो हो जाता है। सो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा पहले स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेट होकर एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करता है, उसके बाद अगर वो कर नहीं पाता तो वो रीअटेम्प्ट देता है, तो इससे जो हमारा मोटिवेशन है ना वो बहुत डाउन हो जाता है एंड उसके बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ ना भी करें। सो इसमें जो पासिंग परसेंटेज है ना वो बहुत लो है। सो आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए जो कि आपके पास एक एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जो कि अगर आपका प्लान ए फेल होता है सो आपका जो प्लान बी है ना वो आपको बचा सकता है। एंड अगर बाय चांस अगर आपकी किस्मत अच्छी रही सो आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री एक अच्छे कॉलेज से फॉर एग्जांपल SRCC एंड एक प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री अगर आपके दोनों कंबाइंड रहेंगे सो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा। सो इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आप एक बार दोबारा रीथिंक करिए, एक बार रैशनली दोबारा सोचिए कि आपका जो डिसीजन है कि एक प्रोफेशनल कोर्स को अकेले परस्यू करना क्या वो ठीक है या फिर CUET के साथ प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करना। इनफैक्ट जो लोग सिर्फ CUET परस्यू कर रहे हैं ना वो सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने वाले लोगों से बेटर है, क्योंकि अगर आप लोग मान लो अगर 1% कैटेगरी में टॉपर भी आते हो ना, स्टिल एक बात होती है ना कैलकुलेटिव रिस्क। सो यार यहाँ पे जो रिस्क है ना वो ज्यादा है, बट अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लो ना तो इसके साथ साथ अगर आप ये परस्यू करो सो वो बहुत डाउन हो जाता है। सोचिए कि अगर आप लोग सिर्फ CACS परस्यू करना चाह रहे हैं तो आप लोग उसे एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ परस्यू करें, जैसे कि मैं खुद कर रहा हूं, क्योंकि इस साल मैंने SRCC में एडमिशन लिया एंड इसी साल मैंने अपने ये सारे एग्जाम्स दिए जो अपना प्रोफेशनल कोर्स का। सो यार मेरे को ऐसा लगता है कि कॉलेज के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम देने में बहुत
मतलब इजी रहता है। क्यों? क्योंकि जो इनके जो सिलेबस होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। उससे क्या होता है, आपको एक एडवांटेज रहता है कि आपको पहले से थोड़ी बहुत चीज समझ आती है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। सो उससे आप लोगों की परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होती है। और जहां तक कि मैंने देखा है ना कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें ज्यादातर लोग, जो 90% लोग है ना, उन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री एक अच्छे कॉलेज के साथ ही अचीव करी है। और जो उनमें से 10% है ना वो एक्सेप्शन है। मींस ऐसा तो होता ही है कि जो लोग बिना किसी कॉलेज के ये डिग्रीज परस्यू करें, बट 90% लोग एक अच्छे कॉलेज के साथ एक डिग्री परस्यू करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग सिर्फ सीए कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करते हैं वो गलत है, बट ये अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ रैशनल डिसीजन। सो यार मेरा यही कहना है कि अभी तो आपके पास 2 से 3 महीने हैं, इसलिए मैं वीडियो इतना जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपके पास थोड़ा सोचने का टाइम मिले, डिसीजन लेने का टाइम मिले कि आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको सिर्फ एक सीयूईटी के एग्जाम्स देने हैं, या आपको एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना है, या आपको दोनों करना है। अगर आप सिर्फ सीएसीएस कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करने का सोच रहे हो तो एक बार दोबारा सोचिए कि क्या आपका ये करना ठीक होगा, या फिर आपका सीयूईटी के साथ एक अच्छे कॉलेज के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स करना ज्यादा रैशनल होगा। सो मीन्स बहुत कम ही होते हैं हु कैन डेयर टू डू बोथ। सो मीन्स प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने की बहुत बड़ी बात है, एंड उसको एक साथ एक कॉलेज की डिग्री के साथ करना भी बहुत बड़ी बात है। सो इसलिए मेरी जो आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि एक बार रैशनली सोचिए क्या कि क्लास 12 के बाद आपको सीयूईटी के साथ अपना एक ड्रीम कॉलेज के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना चाहिए, या फिर आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना चाहिए। एंड क्योंकि इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जो सीयूईटी एंड क्लास 12 इस टाइम पे आपको फोकस क्या होना चाहिए, एंड जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उस पर भी। सो यार अभी है जनवरी, आपके पास अराउंड 20 जनवरी है, एंड आपके पास अराउंड 1 मंथ है आपके बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होने में, एंड उसके बाद 1 महीने तक आपके बोर्ड्स के एग्जाम चलेंगे। सो यार इस 1 मंथ में आपका जो टोटल फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्लास 12 बोर्ड में 95% मार्क्स स्कोर करने पर। इसमें आपको कुछ इधर उधर की बात नहीं सोचने की, प्रोफेशनल कोर्स में ये पढ़ना है या इसकी सीयूईटी की पढ़ाई आप साथ करने लग गए। आपका सिर्फ जो फोकस होना चाहिए इन 2 महीनों में वो होना चाहिए क्लास 12 बोर्ड को फोड़ के आना। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो सीयूईटी है ना, लोग क्या करते हैं कि सीयूईटी और क्लास 12 की पढ़ाई साथ साथ करने लग जाते हैं, एंड वो एक ब्लंडर होता है। क्यों? क्योंकि क्या चीज है ना, सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो एकदम डिफरेंट है, वो है एमसीक्यू बेस्ड। जो बोर्ड्स का एग्जाम पैटर्न है वो है सब्जेक्टिव। सो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप लोग अभी सीयूईटी क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, सो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 बोर्ड पर फोकस करिए। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि जो सीयूईटी एग्जाम है ना उसमें जो सिलेबस होता है वो तो आपका क्लास 12 का ही होता है। जो उसमें क्या होता है कि क्लास 12 का सिलेबस होता है, आपका थोड़ा डिलीटेड सिलेबस होता है जो आपने पढ़ा नहीं होता, एंड एडिशनल थोड़ा सा सिलेबस होता है जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह। सो यार जो आपके क्लास 12 के बोर्ड्स होते हैं ना उसमें जो आप सिलेबस पढ़ते हैं वही आपका सिलेबस सीयूईटी में आता है। सो अगर आपने अपने क्लास 12 का सिलेबस बाय हार्ट रिवाइज कर लिया है, आपने लर्न कर लिया है कि आपको रात को भी कोई आके पूछे तो आप उसको बता सके कि भाई ये चीज यहाँ पे होती है, अकाउंट्स में ये एंट्री यहाँ डलती है, एंड सो फिर आपके लिए सीयूईटी में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि जो आपका जो एडिशनल सिलेबस और जो डिलीटेड सिलेबस है ना वो आपका अप्रोक्सीमेटली 10 डेज में खत्म हो जाता है, जो हमें 45 डेज मिलते हैं सीयूईटी के लिए उसमें। सो अगर आपने अपने 10 डेज में अपना जो क्लास 12 का सिलेबस, जो एडिशनल सिलेबस एंड डिलीटेड सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद आपके पास 35 डेज रह जाते हैं। सो इन 35 डेज में आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को रिवाइज करते भी रहना है, और उसके साथ साथ आपको मॉक्स लगाते रहने हैं। मॉक्स लगाने से आपका क्या होता है कि आप सीयूईटी के जो पेपर पैटर्न है ना उसको क्रैक कर पाते हैं। मैंने भी जो अपना जो 2024 में सीयूईटी एग्जाम दिया था उसमें मैंने मॉक्स अराउंड 20 to 30 मॉक्स पर सब्जेक्ट लगाए थे, जो कि मेरे 5 सब्जेक्ट थे, तो आप समझ लीजिए कि 100 to 150 मॉक्स मैंने लगाए थे, एंड उसका जो मेरे को इम्पैक्ट है वो बड़ा पॉजिटिव दिखा। एंड आप लोगों को पता ही है कि मैं अब एसआरसीसी में हूँ। सो आई ऑल्सो वांट कि आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करिए एंड अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करिए। एंड अगर आप लोग सीएसीएस कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं मेरी तरह, सो आप लोग सिर्फ सीएसीएस कोर्स परस्यू ना करें, उसके साथ एक बार सोचिए कि क्या आपको एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री को परस्यू करने का भी सोचना चाहिए या नहीं। सो गाइज यार इन कंक्लूजन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग क्लास 12 के बाद सिर्फ सीएसीएस कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करने का सोच रहे हैं तो एक बार रीथिंक करिए, एक बार रैशनली थिंक करिए कि अगर आपका प्लान बी फेल हो गया सो आपके पास एक प्लान ए होना चाहिए जो कि आपको प्लान बी से बचा सके। सो इसलिए आई वुड एडवाइज यू कि आप लोग अपने प्रोफेशनल कोर्स के साथ एक अच्छे कॉलेज का एम करें एंड उन दोनों चीजों को साथ में करें
ताकि अगर इन फ्यूचर आपके जो प्लान ए प्लान बी दोनों पास हो जाते हैं, सो आपके पास एक बहुत एडवांटेज रहेगी कि आपने एक बहुत अच्छे कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट डिग्री ली एंड आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, एक बहुत रिनाउंड कोर्स। गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वो आपको ये वीडियो बहुत इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट योर क्वेरीज। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप वो कमेंट में डाल देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ।